तरफ से अमित शाह की रैली में भी लगता है शायद शामिल हो सकते हैं। नहीं, ये तो हम लोगों को पहले से अंदाज़ा था, लोग भी समझ रहे थे कि आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी रास्ता भटक गए हैं। और जिस बीजेपी ने दिल तोड़ा था उनका, उसी को फिर से जाकर दिल दे बैठे हैं। तो अब इससे फर्क क्या पड़ता है? लेकिन जो जनता है, जो जमात है, वो सब देख रहा है कि आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी बीजेपी के गोद में जाकर खेल रहे हैं। और इससे उन्होंने अपने ही राजनीति का किया है नुकसान। और ये उनके लिए बहुत बड़ी भूल साबित होगी, क्योंकि कई बार उन्होंने पार्टी बदला है। और ठीक है, सब लोग स्वतंत्र हैं, वो कहीं भी जाएं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के झांसे में फिर से वो फंसे हैं। और जिन्होंने दिल तोड़ा है उनको दिल दे बैठे हैं। अब तो ये जाने बीजेपी, जाने आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी, जनता सब समझ गई इनका खेल। ललन सिंह ने जिस तरीके से कल कहा कि 2025 में सीएम कैंडिडेट की बात उस वक्त होगी, आज आरजेडी के विधायक हैं विजय कुमार मंडल, उन्होंने कहा है कि अगले महीने ही तेजस्वी यादव सीएम बनेंगे। देखिए, इस तरह के मामलों पर महागठबंधन के नेतृत्व पर, सरकार पर बोलने के लिए, बयान देने के लिए अधिकृत सिर्फ राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद जी और डिप्टी सीएम श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी ही हैं। इसके बाद भी अगर किसी माननीय विधायक ने यह बयान दिया है तो पार्टी का नेतृत्व इसे देखेगा, इस पर संज्ञान लेगा। लेकिन जब पार्टी के राष्ट्रीय अधिवेशन में ये सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित हुआ कि सिर्फ दो ही लोग अधिकृत होंगे, एक आदरणीय लालू प्रसाद जी, एक श्री तेजस्वी जी, इसके बाद कई मौक़ों पर यह बात नेतृत्व की ओर से कह दी गई कि कोई इस तरह के बयानों को नहीं देंगे। लेकिन कुछ लोग अगर दिए हैं तो हम समझते हैं कि नेतृत्व इस पर संज्ञान लेगा। हम लोगों का स्टैंड क्लियर है। हमारे डिप्टी सीएम ने कई बार कहा है कि आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार मजबूती से बिहार की जनता के लिए काम कर रही है, जिसमें डिप्टी सीएम श्री तेजस्वी यादव जी हैं। और इधर उधर की बात न करके सीधे 2024 की तैयारी में सब लोग लगे हुए हैं।